भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा प्रस्तावित महायोजना 2041 को लेकर संशय बना हुआ है। इस योजना को लेकर जहां आम जन में अधिकतर उदासीनता दिखाई दे रही है, वहीं राजनीतिक दल महायोजना को रद्द करने की मांग बराबर कर रहे हैं। लेकिन सत्ता से जुड़े नेताओं का कहना है कि भदोही में मास्टर प्लान की आवश्यकता है, किंतु जमीनी स्तर पर लागू करने से पहले जो समस्याएं आड़े आ रही हैं, उसका निदान करना भी जरूरी है। महायोजना प्रस्तावित होने के बाद आम जनता से आपत्तियां मांगी गई थी, जिसका समय 2 बार बढ़ाया गया। 9 सितंबर को आपत्ति दर्ज कराने का समय भी समाप्त हो गया है। अभी तक महायोजना के खिलाफ 6200 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अब बीड़ा के सामने सवाल यह है कि उन आपत्तियों का निराकरण कैसे किया जाएगा। संशोधन के पश्चात मास्टर प्लान कैसे बनाया जाएगा, जिससे भदोही का विकास हो सके। बता दें कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कोई पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। आम जनता को यदि अपनी बात कहनी है तो किससे कहे, क्योंकि बीड़ा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह संभाल रहे हैं। जिलाधिकारी के पास जिले भर की तमाम जिम्मेदारी है। प्रत्येक प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारियां जिलाधिकारी पर होती हैं। इसलिए संभव नहीं है कि डीएम बीड़ा के दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक कर पाए। भाजपा काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह गुरुवार को इसी संबंध में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलकर बीड़ा की महायोजना के बारे में बात की। सीएम को बताया कि बीड़ा महायोजना बीड़ा ने प्रस्तावित की है, लेकिन मौजूदा मास्टर प्लान को लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। लिहाजा बीड़ा में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो बीड़ा को समय दे सके और आम जनता से तालमेल बिठाकर भदोही के विकास को आगे बढ़ाए। आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बातों को गौर से सुना और भरोसा दिलाया कि जल्द ही बीड़ा में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति कर दी जाएगी। पूर्णकालिक सीईओ लाने की बात की गई है, क्योंकि जिलाधिकारी के पास बहुत सारे अन्य कार्य होते हैं जनपद के, और जनपद का अफसर होने के कारण सारे विभाग उसके जिम्मे होते हैं। तो अकेले बीड़ा, चूँकि महायोजना इस जनपद में खास करके भदोही नगर और उसके आसपास के दायरे में लागू करनी है, और महायोजना को लेकर जनता के बीच तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कोई कह रहा है मेरी ज़मीन ले ली जाएगी, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं इसको लेकर के, और उनकी बातों का सही निदान करने वाला कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं है। डीएम साहब के पास तमाम अन्य कार्य रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने जाकर के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि यहाँ पे कोई पूर्णकालिक सीईओ भेजा जाए, जिससे बीड़ा की महायोजना के बारे में जनता को पता चल सके, उसमें होने वाले ऑब्जेक्शंस को पूरी तरह से देख करके सही निर्णय लिया जा सके, और महायोजना किस प्रकार से लागू करनी है इसकी कार्ययोजना शासन तक उचित माध्यम से पहुंचाई जा सके। इसलिए बीड़ा के सीईओ के लिए हम लोगों ने मांग की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को मानते हुए अतिशीघ्र बीड़ा में पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त करने के लिए सहमति दी। आशीष सिंह का मानना है कि भदोही के विकास के लिए मास्टर प्लान लाना आवश्यक है, लेकिन मौजूदा स्वरूप सही नहीं है, उसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। तो क्या लगता है, महायोजना से भदोही का विकास होगा? जो प्रस्तावित महायोजना है उसमें बदलाव होना चाहिए कि वही महायोजना लागू होनी चाहिए? देखिए, महायोजना लागू होनी चाहिए। विकास के लिए तो मास्टर प्लान की आवश्यकता है ही है, लेकिन महायोजना जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में लागू होना चाहिए, इसमें संशय है। उसका स्वरूप फिर से नए ढंग से होना चाहिए, जिससे भदोही का विकास हो। नगर को बिगाड़ करके भदोही का विकास हो, ऐसी किसी महायोजना को लागू करना नगर के हित में नहीं है।